प्रिय मित्रों, रामायण के एक और प्रेरणादायक अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम उस अद्वितीय क्षण में प्रवेश करेंगे जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, यह नियति, त्याग और धर्म से जुड़ा हुआ प्रेम है। जैसे हम इस कथा को सुनेंगे, वैसे ही हम अपने जीवन और संबंधों के बारे में भी सोचेंगे। प्रेम का सच्चा अर्थ क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करें जो हमारे रास्ते में आती हैं। इन सवालों के उत्तर आज की कथा में छिपे हैं। राजा जनक का संकट और स्वयंवर का आयोजन। मिथिला का शाही दरबार दिखाया जाता है, जो भव्य और राजसी है। केंद्र में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ है, जो चुनौती का प्रतीक है। राम और लक्ष्मण आर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी पहुंचे। वहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी शिव धनुष को उठा सकेगा वही सीता से विवाह करेगा। यह धनुष सामान्य नहीं था, इसे केवल वही उठा सकता था जो धर्म के पथ पर चलने वाला हो। कई राजा और योद्धा आए, हर कोई अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उत्साहित था, लेकिन कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। राजा जनक चिंतित हो गए। क्या कोई इस चुनौती को पूरा कर पाएगा? क्या कोई सीता के योग्य है? राम की विनम्रता और धर्म का पालन। दृश्य बदलता है और भगवान राम शांत और विनम्र भाव में धनुष की ओर बढ़ते हैं। वातावरण शांत और श्रद्धापूर्ण हो जाता है। तब भगवान राम आगे आए, लेकिन अन्य राजाओं की तरह उन्होंने गर्व या शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। राम ने विनम्रता से धनुष के पास जाकर पहले उसे नमन किया। उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि धर्म और उद्देश्य में होती है। राम ने सरलता से धनुष उठाया और एक ही झटके में उसे खींचते हुए धनुष टूट गया। धनुष टूटते ही तेज ध्वनि के साथ भीड़ की प्रतिक्रिया दिखाई जाती है। राम ने वह कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका, लेकिन यह उनकी शारीरिक शक्ति का प्रमाण नहीं था। यह उनके धर्म और सत्य के साथ उनके संकल्प का परिणाम था। यह हमें सिखाता है कि जब हम धर्म और उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। सीता की प्रशंसा और धर्म पर आधारित प्रेम। दृश्य में सीता को राम की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है। उनके हाथों में वरमाला है। संगीत कोमल और मधुर होता है। सीता ने राम के इस कृत्य को गहरी प्रशंसा और सम्मान से देखा। उनके दिल में यह साफ था कि यही वह व्यक्ति हैं जो उनके जीवन साथी बनने के योग्य हैं, केवल प्रेम के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए भी। सीता ने राम के गले में वरमाला डालकर इस दिव्य बंधन को स्वीकार किया। सीता को राम के गले में वरमाला डालते और दोनों के चेहरे पर प्रेम और आदर का भाव दिखाया जाता है। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह दो आत्माओं का मिलन था जो धर्म के पथ पर चलने के लिए बने थे। उनका प्रेम बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और उच्चतर उद्देश्यों पर आधारित था। प्रेम और सम्मान की शक्ति पर चिंतन। इस विवाह से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले यह कि सच्चा प्रेम केवल लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का है। यह वर्चस्व का नहीं, बल्कि आपसी सम्मान का प्रतीक है। राम और सीता का प्रेम केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि उन सिद्धांतों के लिए था जिन पर वे विश्वास करते थे, धर्म और सत्य। हमारे अपने जीवन में हमें पूछना चाहिए, हम अपने संबंधों में कैसे प्रवेश करते हैं? क्या हम केवल पाने की इच्छा रखते हैं, या फिर हम सम्मान और मूल्यों पर आधारित संबंध बनाते हैं? किसी भी संबंध की मजबूती उसकी नींव में निहित होती है, जो विश्वास और उद्देश्य से बनी होती है। विवाह का महोत्सव। दृश्य में उत्सव का माहौल है। मिथिला में विवाह का भव्य आयोजन दिखाया जाता है। रंग बिरंगे कपड़े, नृत्य और खुश चेहरे। मिथिला नगरी में इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया गया। राम और सीता का विवाह केवल एक व्यक्तिगत खुशी का क्षण नहीं था, यह धर्म और सत्य का उत्सव था। त्योहार के दृश्य जारी रहते हैं, जबकि कथावाचक चिंतनशील स्वर में बोलते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सच्चे प्रेम की परीक्षा समय और कठिनाइयों में होती है। जल्द ही राम और सीता को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उनके बंधन को परखेंगी। लेकिन हर कठिनाई के बावजूद वे एक दूसरे के प्रति और धर्म के प्रति अडिग रहे। यह हमें सिखाता है कि प्रेम केवल सुखद क्षण
दृश्य में सूर्यास्त का शांतिपूर्ण दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें राम और सीता साथ में चलते हुए नजर आते हैं। तो मित्रों, इस रामायण के पाठ से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें यह सीखना चाहिए कि सच्ची शक्ति विनम्रता और उद्देश्य में होती है। राम की विजय केवल धनुष तोड़ने में नहीं थी, बल्कि उनके धर्म और धैर्य में थी। दूसरी बात, हम समझते हैं कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि यह मूल्यों, सम्मान और एक दूसरे की उन्नति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अपने जीवन में आइए हम ऐसे संबंध बनाने का प्रयास करें जो सम्मान और उद्देश्य पर आधारित हो, जैसे राम और सीता का प्रेम था। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि पर एक शक्तिशाली उदाहरण प्रदर्शित किया जाता है। जीवन की यात्रा में हम सभी धर्म, विनम्रता और प्रेम के पथ पर चलें, जैसे भगवान राम और सीता ने किया। सच्ची शक्ति बल में नहीं, बल्कि धर्म में होती है। सच्चा प्रेम अधिकार में नहीं, बल्कि रामायण की ये शिक्षाएं आपके जीवन को प्रेरित करती रहे। यह कथा विनम्रता, प्रेम और धर्म पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में तैयार की गई है, जो दर्शकों को सच्चे प्रेम और सच्ची शक्ति के महत्व का अनुभव कराएगी।